घोर जंगल में एक पुरानी कहानी छुपी हुई है जो सदियों से किसी ने नहीं सुनी। ये कहानी एक छोटे से गांव के दो दोस्तों अर्जुन और कबीर की है। एक दिन दोनों ने सोचा कि वो जंगल में जाकर खोज करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना था कि जंगल में एक अंधेरे का राज छुपा हुआ है और जो भी उस राज को जानने गया कभी वापस नहीं आया। रात का समय था और दोनों के पास बस एक टॉर्च और थोड़ा पानी था। जंगल में घुसते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पेड़ों की अजनबी खामोशी और जानवरों की आहट में एक अनजाना भयानकपन था। लेकिन अर्जुन और कबीर ने अपने दिल से डर को दबोच लिया और उस राज की खोज में आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जो पेड़ों और बेलों से ढका हुआ था। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो लगभग बिखरने को थी। उस मूर्ति के नीचे कुछ अक्षर लिखे थे और एक छोटा सा नक्शा बना था जो जंगल के और अंदर किसी स्थान का पता दे रहा था। कबीर ने कहा, शायद ये वही रास्ता है जो हमें राज तक ले जाएगा। नक्शे का पीछा करते हुए दोनों जंगल के और गहराई में चले गए। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक पुराना कुआं मिला जिस पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। ताले के पास एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, यहां सिर्फ वही आ सकता है जो सच का सामना करने की हिम्मत रखता हो। अर्जुन और कबीर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी एक भयानक आवाज से जंगल का सन्नाटा चीरती हुई उनके कानों में गूंज उठी। एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत उनके सामने आई और उसने कहा, तुमने इस राज को खोजने का इरादा किया है तो उसके परिणाम का भी सामना करना होगा। यह कहकर उसने ताला खोल दिया और धीरे से गायब हो गई। ताला खुलते ही एक रास्ता कुएं के अंदर नीचे की तरफ जाने लगा। दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गए। नीचे एक गुफा थी जो लाल रंग से चमक रही थी और उस गुफा के बीच में एक पुराना संदूक पड़ा था। संदूक के पास पहुंचकर जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनके होश उड़ गए। उस संदूक में एक कागज था जिसमें लिखा था, जो सच का सामना करने यहां तक आ गया उसका नाम सिर्फ कहानियों में रह जाएगा। वहीं पर उन्होंने अपने पीछे कदमों की आहट महसूस की। पलट कर देखा तो वही सफेद औरत खड़ी थी, पर अब उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा एक भयानक शक्ल में बदलने लगा था। वो एक दमदार आवाज में बोली, तुमने जो राज जानने का फैसला किया, अब तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता नहीं है। उस रात के बाद अर्जुन और कबीर का नाम गांव में किसी ने दोबारा नहीं सुना। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाने की कोशिश करता है, उस औरत की चीख उसका पीछा करने लगती है और वो हमेशा के लिए जंगल में खो जाता है।